लेकिन दर्शकों, आपने सोचा है आखिर बांग्लादेश में कौन है जो जिहादियों को मार रहा है? और दर्शकों, खबर तो आई है कोई लेडी किलर है। ये देख रहे हैं आप कुछ इसी तरह। उस्मान हादी की मौत से अभी बांग्लादेश उबल ही रहा था कि अज्ञात हमलावरों ने एक और छात्र नेता को गोली मार दी। जिस शख्स को गोली मारी गई उसका नाम मोतालेब सिकदर है। दर्शकों, यही है कुर्ते में जो खड़ा हुआ है। सिकदर बांग्लादेश की नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता है, जो कट्टरपंथियों की भीड़ को लीड कर रहा था, उसे भड़का रहा था। इस गोलीकांड के पीछे आगामी चुनाव का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आरोप है कि इस हमले के पीछे आवामी लीग का हाथ हो सकता है। सिकदर को गोली तब मारी गई जब ढाका में यूनुस मीटिंग ले रहे थे। अब आप सोचिए, यूनुस का कहना है कि इस हिंसा से चुनाव में पूरी तरह से वो प्रभावित होंगे, ताकि वो बांग्लादेश के चुनाव के बाद पूरी तरह से सिंहासन पर बैठ सके। लेकिन सिकदर को गोली मारने के बाद ढाका फिर से सुलगने लगा है। आपको बताएं, पुलिस का कहना है कि सिकदर पर हमला करने वाले हेलमेट पहने हुए थे। सिकदर पर यह भी दावा किया जा रहा है कि एक महिला के संपर्क में वो था। दर्शकों, लेकिन वो महिला अब कहां है कोई नहीं जानता, वो गायब है। वो अल अक्सा मस्जिद लेन पर किराए के एक घर में जाता रहता था। बताया जा रहा है एक घर कपल ने किराए पर लिया था और यहीं पर गोलीबारी की घटना हुई है। सिकदर का लिंक घर में रहने वाली एक महिला से भी जुड़ा है, जैसा हम बता रहे हैं दर्शकों। हालांकि उस महिला की पहचान अभी तक पुलिस को पता नहीं चल पाई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो वहां पर ऐसे ड्रग्स भी बरामद किए गए। ऐसे में हादी के बाद सिकदर पर फायरिंग का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। इसके पीछे कौन है, इसको तलाशा जा रहा है। और इसके लिए एक्सपर्ट से भी हमने दर्शकों बात की। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बांग्लादेश में दो बड़ी पार्टीज है, बीएनपी और अवामी लीग। अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया है चुनाव लड़ने से पहले, और चुनाव से पहले स्थिति को जानबूझ के कहीं इसलिए तो खराब नहीं किया जा रहा कि तारिक रहमान बीएनपी के जब बांग्लादेश में आए तो वहां पे अपनी पार्टी का विस्तार ना कर सके, यानी कि ये पार्टी भी इलेक्शन में हार जाए, और इसलिए हादी को मरवा दिया गया, जिससे उपद्रव फैल गए। और अब मोहम्मद सिकदर को भी गोली मार दी गई। हालांकि की कंडीशन स्टेबल है, और फिर अगर ये दोनों पार्टी खत्म हो जाती है तो फिर जमात इस्लामी ही आए और उसके बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये 85 साल के इस बुड्ढे का ही तो कोई किया हुआ षड्यंत्र नहीं है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कैसे ये लोग साजिश कर रहे हैं और इनके मानसिकता क्या है, उसकी तस्वीर आप देखिए। बांग्लादेश में खुलेआम गैर मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, सुनवाइए इसे। आपने एक चीज देखी, जो यूनुस चाहता है, जो कट्टरपंथी चाहते वही हो रहा है। हिंदुओं को मार रहे हैं और आरोप भारत पर लगा रहे हैं, भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। सुनिए जरा, ये हादी की बहन कैसे भड़का रही है वहां पर लोगों को। ইন্ডিয়াকে আমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে ঘরে ঘরে মা বোন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ট্রেনিং দিতে হবে, কারণ আমাদেরকে এদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। আমি ক্ষুদিরাম দেখি নাই, আমি আজাদ দেখি নাই, আমি হাদিকে দেখেছি। হাদি ছিল একটি বিপ্লব। বিপ্লবী নেতা কাকে বলে আমরা হাদিকে দেখে শিখেছি। নাওয়া খাওয়া সংসার বাচ্চা কাচ্চা ভুলে কিভাবে রাজপথ দখল করে থাকতে হয়, কিভাবে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, একটা আকুত ভয় কণ্ঠস্বর কিভাবে হয়, হাদিকে দেখেছি আমি। दर्शकों, ये सब बहुत बड़ी चाल है हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, मैं आपको बता रहा हूं। और ये एक जिहादी प्लान है यूनुस का। आइए जरा उस प्लान के बारे में आपको बताता हूं। बांग्लादेश 2024 से गृह युद्ध की आग में जल रहा है। छात्र आंदोलन के बाद हसीना की सरकार गिर गई थी, जिससे राजनीतिक खींचतान बढ़ी और हिंसा भड़कने लगी। दर्शकों, उस वक्त भी हिंसक भीड़ ने हिंदुओं को निशाना बनाया था, मंदिरों में तोड़फोड़ की थी, राजनीतिक हत्याएं करवाई गई थी। और इस बार भी उसी पैटर्न पर बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। देख रहे हैं ना आप, नई नई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को इस हिंसा में शामिल कर लिया गया है। उस्मान हादी, जो बांग्लादेश की सियासत में अभी उभर रहा था, लेकिन सीक्रेट किलर ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
हादी की हत्या को साजिशन भारत से जोड़ने की कोशिश हो रही है, ये यूनुस कर रहा है। जिहादियों की भीड़ ने हिंदुओं पर जुल्म कर दिए। इसी का फायदा उठाकर भारत विरोधियों ने नई स्क्रिप्ट लिख दी है। दर्शकों, इस बार निशाने पर नई पार्टी का नेता मोहम्मद सिकदर था। हालांकि इस गोलीबारी में मोहम्मद सिकदर बाल बाल बच गया, लेकिन यूनुस चाहता क्या है समझिए दर्शकों आप इसे। दरअसल यूनुस बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। वो बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करेंगे, पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और बांग्लादेश को तालिबान जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जिहादी यही चाहते हैं। इसी प्लानिंग का हिस्सा है हिंदू युवक दीपू दास की बेरहमी से हत्या, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बांग्लादेशी कट्टरपंथी हिंसा को भड़का रहे हैं दर्शकों, और इस हिंसा में घी डालने के लिए सीक्रेट किलर नेताओं को निपटा रहा है। साथ ही भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका खुलासा बांग्लादेश के स्पेशल क्राइम ब्रांच चीफ रफीकुल इस्लाम ने कर दिया है दर्शकों। और आपको बताने वाला हूं, ये लोग साजिश कर रहे हैं ताकि आरोप भारत पर लगे, हिंदुओं को मारा जाए। कैसे खुलासा हुआ आपको सुनवाता हूं मैं। শেষেরটাই বলি, শেষ অবস্থানটা কোথায় এটা জানলে তো আমরা আপনাদের সামনে হয়তো এই ব্রিফিং এরই হয়তো এইভাবে দরকার হতো না। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এইভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা, আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে কিনা, এই বিষয়টা আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য। আমরা এখনো কনফার্ম হতে পারিনি যে সে হয়ে চলে গেছে। এটা একটা হতে পারে, এটা একটা অনেক সময় অপরাধীরা নানা ধরনের তথ্য দিয়ে, বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থানটা গোপন করারও প্রয়াস চালাতে পারে, সেরকম একটা প্রচেষ্টা হতে পারে। আমরা দেশের ভিতরে বা কোথায় সে আছে আমরা তার অনুসন্ধান তদন্ত আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এবং लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ये ट्विस्ट क्या है आप पूछेंगे तो आपको बताऊं। शेख हसीना ने आज दावा कर दिया है, शेख हसीना ने खुलासा किया। जो हादी के समर्थक पूछ रहे हैं कि किसने हादी को मारा, शेख हसीना ने बताया यूनुस ने इस सब के पीछे साजिश रची है। अब दर्शकों, शेख हसीना ने यूनुस पर आरोप लगाया, लेकिन हादी के समर्थक मान नहीं रहे। वो क्या नारेबाजी कर रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा।